अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही और ना ही मेरा कोई वीडियो बनाने का दिल चाह रहा है। जब से मैंने सना यूसुफ़ को सुना है ना, देखा है, हमारी एक बच्ची थी, वो बच्ची थी 17 साल की बच्ची थी। इतना आसान कैसे हो सकता है किसी की ज़िंदगी लेना, किसी के ख्वाब छीनना, किसी की पूरी ज़िंदगी को उससे छीन लेना। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची। आई एम स्पीचलेस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि एक रैंडम लड़के ने घर में घुसकर उसकी माँ के सामने उसको मार डाला। इतनी सफाकी कैसे हो सकती है और इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है कहीं पर ऐसा इतना बड़ा काम करना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है। कभी हम सुनते हैं किसी ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, कभी हम सुनते हैं कि फ़लाँ बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतनी सफाकी क्यों आ रही है। क्या ये क़यामत की निशानियाँ हैं? क्या ये होना था? क्या ये भी हमने देखना था? आज से पहले ऐसा नहीं सुना जाता था, और अब या शायद होता हो आज से पहले भी ऐसा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, पहले पता नहीं चलता होगा। लेकिन जो भी है, इस तरह की न्यूज़ कब तक चलती रहेंगी और कब तक हम इस तरह के होलनाक वाक़यात सुनते रहेंगे। और इसके ख़िलाफ़ मैं कहती हूँ कि इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि आने वाले लोग जो इस तरह के गंदे और गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हों, उनके लिए इबरत का निशान बने, वो समझ जाएं कि ऐसा नहीं करना। हमारे बच्चे इन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं और इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं ये चीज़ें कि ऐसी न्यूज़ आती हैं और स्क्रॉल कर दिया जाता है कि इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं, इतना ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है आजकल दुनिया में। तो ये क्या मैसेज जा रहा है आने वाली कौम को, आने वाली नस्ल को, ये क्या मैसेज जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मैसेज आगे जाना चाहिए। सिर्फ एक सना यूसुफ़ का केस नहीं है, केसेस बहुत सारे हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन हम इनकी रूट कॉज तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या रूट कॉजेज़ होती हैं एक सोसाइटी में क्राइम के डेवलप होने की। एक जुर्म, कोई भी जुर्म हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसमें जुर्म इतनी तेज़ी से क्यों फैलता है, उसके क्या रूट कॉजेज़, क्या मेन कॉजेज़ होती हैं। तो शायद हमें उन पर काम करना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअली अपने अपने हिस्से का अपना अपना हिस्सा उसमें रोल प्ले करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ इतना सा ज़रा बराबर फ़र्क पड़े, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी पड़ता फ़र्क, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं भी पड़ता फ़र्क, तो हमारा ज़मीर मुतमईन रहेगा कि हमने अपने हिस्से का हक़ अदा किया है। तो मेरे ख़्याल से हमें इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए कि क्राइम जो बढ़ता है ना, लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जो कि लोगों से रिलेटेड होता है, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड होता है। एक होता है इंडिविजुअल फैक्टर, जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, मुजरिम होते हैं, जो उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रिलेट करता है, और कुछ मज़ीद अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अब अगर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाती है पॉवर्टी, गुर्बत। सबसे मेन कॉज़ है, सबसे ज़्यादा बड़ी कॉज़ है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अनफॉर्चुनेटली इस पर बहुत कम काम किया जा रहा है। हमारे माशरे में जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है और ये सच है, ये सच है। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो मज़ीद लोअर क्लास ही होती जा रही है, और वो उसमें खुश हैं, वो उसमें बहुत खुश हैं। और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो बहुत अपर क्लास के लोग हैं, वो अपर क्लास में ही खुश हैं, और वो मज़ीद अमीर हो रहे हैं, और मिडिल क्लास तबका तो वैसे ही पिसता है हम जैसा। ये है सबसे बड़ी, आई थिंक मेन कॉज़ है, ये सबसे बड़ी कॉज़ है, जो कि लोअर क्लास जो होती है उसको पैसे की कमी की वजह से वो जुर्म की तरफ जाते हैं, और जो अपर क्लास के लोग हैं वो पैसे की धुन में और नशे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, और जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं भी करते। सो आई थिंक ये एक मेन कॉज हो सकती है। आप लोग बताइएगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। गुर्बत के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी कॉज हो सकती है, क्योंकि
जो अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग, जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो अपनी सिर्फ बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े जुर्म करते हैं सिर्फ चंद बेसिक ज़रूरियात को, घर की जो बेसिक ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए। तो जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके पास वो नहीं है वो उसको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। ये एक वजह हो सकती है। लेकिन सना यूसुफ का मामला इससे बिल्कुल हटके है, इससे बिल्कुल हटके है। उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो एक रैंडम बंदे ने अगर कुछ किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो मैं पॉइंटर्स डिस्कस कर रही हूँ ये सिर्फ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए हैं, ना कि किसी एक केस के लिए हैं। ये सिर्फ एक सोसाइटी के लिए हैं जो मैं अपनी वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि एक सोसाइटी में क्राइम किस तरह से डेवलप हो सकता है। अपने माइंड, जो मेरे दिमाग में बातें हैं, मैं सिर्फ वो यहाँ पर रख रही हूँ। आप लैक ऑफ एजुकेशन भी हो सकती है, माशरे में जो तालीम की कमी है, तालीम की और शऊर की कमी, मैं कहूँगी कि तालीम से ज़्यादा शऊर की कमी हो सकती है, जो कि इन चीज़ों की तरफ रुझान लोगों का बढ़ सकता है। शऊर की कमी हो सकती है। मेरे हिसाब से ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में। उसके अलावा अगर इंडिविजुअल किसी के ज़ाती फैक्टर की बात की जाए तो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं कि कोई, जो अक्सर हम लोग देखते हैं सीरियल किलर्स और जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कुछ ना कुछ बचपन में उनके साथ ऐसा हुआ होता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, वो है कि लॉ की इन्फोर्समेंट जो है वो ना होना या कम होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जिस सोसाइटी में लॉ इतना मजबूत नहीं होता, जहाँ लॉ की इन्फोर्समेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पर भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह के क्राइम्स होने के। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। काफ़ी लोगों का किसी ऐसे गैंग से या किसी ऐसे लोगों में उठना बैठना हो जाता है किसी का, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर वो जो सही बंदा होता है वो भी जब एक गंदी मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो सही इंसान होता है वो भी उनके साथ रहकर वैसे ही सोबत इख्तियार कर लेता है और वो भी इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, आई थिंक सो। ये जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये सब हम अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं, हम अपने डेली लाइफ में सुनते हैं और बड़ों से सुनते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता हैं, कहीं ना कहीं हम सबको पता है। लेकिन ऐसे टाइम पे हमें ये चीज़ें उस टाइम पे एकदम से दिमाग में आती हैं जब हम इस तरह का कोई वाक़या सुनते हैं। जैसा कि मैंने सना यूसुफ को सुना, आप यकीन करें कि मेरे जहन में सिर्फ वही चीज़ चल रही है। जब से मैंने सुना है तो मेरे जहन में सिर्फ वही चीज़ चल रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैंने सिर्फ उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़रूर देखी है, लेकिन जब मैंने उस बच्ची को देखा कि वो इतनी ज़िंदा दिल बच्ची थी, तो मज़ीद मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं उसको मज़ीद देख सकूं या उसके बारे में कुछ पता करूं। लेकिन मुझे लगा कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, अपनी हिस्से का हक अदा करना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए। सो ये जो मैंने पॉइंटर्स आप लोगों से वीडियो में शेयर किए हैं, ये कहीं ना कहीं हम सबको पता होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये सब कुछ होता है, ये चल रहा है और शायद ये ऐसा ही चलता रहेगा और पता नहीं कहाँ पर इसका फुल स्टॉप लगेगा। आई रियली डोंट नो। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे माशरा अमन का, हमारा जो वतन है वो वहाँ पर अमन हो, हर लिहाज से अमन हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। आमीन सुम आमीन।